और एनसीईआरटी को तो कोशिश करिए कि 20 से 25 बार रिवाइज कर लिया जाए ताकि आपका स्पीड इतना अच्छा हो, ताकि नीट में सिली मिस्टेक ना हो और पेपर एकदम टाइमली फिनिश हो जाए। आपसे पूछा था रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री होता है सिलेंडर टीनोफोरस के साथ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, ऐसा कुछ। सीडोसोलेमिड किसमें है तो एसएल में ग्लाइकोलाइसिस है। तो आपने एनसीईआरटी में ही बहुत ही सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको लिख लो, आप एक बार उसको हाईलाइट कर लो ताकि इसको बार बार रिवाइज कर सको। और समरी को लिखिए, ये पूरा कार्डियक साइकिल का पोर्शन है और ये पूरे पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा हेक्टिक होता है। ये आप क्या करिए एनसीईआरटी में समरी के फॉर्म में अच्छे से इसको लिख लीजिए। और देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का एक और चीज नाम होता है बीट वॉल्यूम, ये समरी में लिखा हुआ है, तो इसको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट कर। आपको ईयर याद करने में मुश्किल होता है, ईयर को एक साथ लिख लो ताकि आसानी हो याद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड एंड मेंटर्स। आज के इस वीडियो में नीट 2027 के लिए बायोलॉजी के रोड मैप को डिस्कस करेंगे कि अगले 6 मंथ यानी कि जुलाई से दिसंबर में आपको बायोलॉजी को कैसे कवर करना है। यहाँ पे लिखा है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कि बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है। भाई एक बार मॉलिक्यूलर वगैरह का जेनेटिक्स का टफ क्वेश्चन आ नहीं रहा, सेल बायोलॉजी का कहीं से भी या प्लांट फिजियोलॉजी का, जब टफ क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है। बायोलॉजी को भी अगर आपका जो वीक एरियाज है तो कोशिश करिए इन 6 मंथ में सबको फिक्स कर लिया जाए। और अभी से मत सोचिए कि 10 महीने टाइम बचा है, बस आप सोचिए कि 6 महीने में पहले मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए। अगर किसी चैप्टर में आपको लेक्चर देखना है तो उसको लेक्चर को जल्दी कंप्लीट करिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स में कम ही लिखिए, जो एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है उसी को लिखिए बस। और साथ में एनसीईआरटी को तो बहुत अच्छे से रीडिंग करनी है आपको, क्योंकि एनसीईआरटी का कौन सा लाइन आ जाएगा नीट में ये कोई नहीं जानता। अगला क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड आपको 100 के आसपास करीब क्वेश्चन करना है पर चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड जो ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस्ड हो। अच्छा, इस 6 महीना में आपका जो भी बायोलॉजी का वीक एरिया है कोशिश करनी है उसको फिक्स कर लिया जाए। उसके अलावा बाद में जो अप्रैल का होगा टाइम, या जनवरी से अप्रैल, इसके बीच में टाइम नहीं मिलने वाला आपको वीक एरियाज़ को फिक्स करने के लिए। वहाँ पे तो आपको टेस्ट पे फोकस करना है और मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है। और मान लो कोई जैसे प्लांट हार्मोन है और इवोल्यूशन का पोर्शन है जहाँ पे डेट्स वगैरह याद नहीं होता, या मान लो प्लांट किंगडम का अलग जो डिवीजन है उसमें उसको याद करने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है। जहाँ पे भी आपको रटने में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लो बायोलॉजी में, वो काम देगा आपको। अगला जो फेज आता है फेज़ 2 यानी कि जनवरी फरवरी का महीना, उसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन पे फोकस करना है और कोशिश करना है कि 15 साल के कम से कम नीट की प्रीक्यू कर लो आप। अब जो मार्च और अप्रैल का महीना आएगा जहाँ पे एग्ज़ाम एकदम सर पे होगा आपके, वहाँ पे आपको रिवीजन करना है और टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। कम से कम हर वीक में एक टेस्ट तो मिनिमम देना ही है। और एनसीईआरटी को तो कोशिश करिए कि 20 से 25 बार रिवाइज कर लिया जाए ताकि आपका स्पीड इतना अच्छा हो, ताकि नीट में सिली मिस्टेक ना हो और पेपर एकदम टाइमली फिनिश हो जाए। और रिसोर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में, तो रिसोर्स में देखिए एनसीईआरटी को तो फोकस करनी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी बेस्ड जो टीचर का नोट्स है उस पर फोकस करना है, उसको भी पढ़ लेना है। क्योंकि बायोलॉजी का पेपर ईजी आ रहा है इसका मतलब नहीं है कि हर बार ईजी आएगा। मान लो पेपर अगर कभी भी टफ आ गया ना तो आप खेल जाओगे केवल एनसीईआरटी पढ़ने वाले। तो एनसीईआरटी भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत टीचर का नोट्स भी पढ़ना है, और एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा उसको करना है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना, मैसेज कर देना, मैं दे दूँगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ भी इस चैनल पे मैं लाऊँगा आगे चल के। और नीट पीवाईक्यू तो करना ही कम से कम 15 साल। अच्छा, बोनस पॉइंट में कुछ सीख लो, जैसा रूटीन नहीं बनाना भाई, अपना टारगेट बनाना है, उसको पूरा करने का कोशिश करना है। कि बायोलॉजी में आज 2 चैप्टर पढ़ना है, मान लो आपने टारगेट बनाया बायो में 2 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर, तो बस उस पर फोकस करिए कि बस मेरा आज का 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कितना देर में होगा नहीं होगा इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस रूटीन पे फोकस मत करिए, अपने टारगेट पे फोकस करिए। और आपका जो स्लीप टाइम है ये एकदम रिजिडली फिक्स होना चाहिए कि डेली आप मान लो 1 बजे सोते हो, जैसे मेरा टाइम है 1 बजे सोता हूँ तो 7:30 से लेके 8:30 के बीच में सो जाता हूँ, बस ऐसा कुछ। मतलब 7 घंटा मिनिमम तो सोना ही है। सोने से कंप्रोमाइज़ मत करना वरना पढ़ाई आपका अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। रिसोर्सेज़ को लिमिटेड रखिए ताकि लिमिटेड रिसोर्स होगा तो आप रिवीजन अच्छे से कर पाइएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम में हाई होगा। और क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, थोड़ा फ़ोन कम देखिए। डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं, अगर आँख ख़राब हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो यही बात है, फ़ोन थोड़ा कम देखिएगा तो आपका रिकॉल पावर वगैरह ज़्यादा होगा। चलो कुछ देख लो, जैसे मेरे बायोलॉजी का बुक है, देखो पहला एनिमल किंगडम चैप्टर है, जैसे चार्ट देखो सबसे लास्ट में जो चार्ट दिया ना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो पहला टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म किसमें है, तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। उसके अलावा आपसे पूछा था रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री होता है सिलेंट्रेटा टीनोफोरा के साथ एडल्ट एकाइनोडर्मेटा, ऐसा कुछ। सीडोसोलेमिड किसमें है तो एसेल्स में। तो ये सबको हाईलाइट करना है। देखो मेरा एंजाइटी कितना क्लीन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को हाईलाइटेड है, और इसका कंक्लूजन जो है इधर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। और समरी को भी अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, देख लो आप समरी में जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है उस पर फोकस करनी है बायोलॉजी के अंदर। और देखो जैसे ये भी जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जैसे मान लो ग्लाइकोलाइसिस है, तो आपने एनसीईआरटी में ही बहुत ही सिंपल वे में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, और जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है कहाँ कहाँ क्या हो रहा है उसको लिख लो, आप एक बार उसको हाईलाइट कर लो ताकि इसको बार बार रिवाइज कर पाओ, और समरी को लिख लो नीचे। अच्छा देखो ये रीनीट में आया था ना ये वाला, जब जैसे टेबल पढ़ रहे हो आप, तो टेबल केवल पढ़ना नहीं है, उसमें क्या ज़्यादा है क्या कम है उसका सीक्वेंस आपको अरेंज करना है। मैंने पहले से अरेंज कर रखा था, और रीनीट में क्वेश्चन भी आया था ये चीज़। उस तरह देखिए आप, जैसे ये पूरा कार्डियक साइकिल का पोर्शन है और ये पूरे पैराग्राफ पढ़ना थोड़ा हेक्टिक होता है, तो ये आप क्या करिए एनसीईआरटी में समरी के फॉर्म में अच्छे से इसको लिख लीजिए। और देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का एक और चीज़ नाम होता है बीट वॉल्यूम, ये समरी में लिखा हुआ है, तो इसको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा उसको ऐड कर लिया, ऐसा कुछ।
जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इसको समझना, थोड़ा सा समझ तो लेते हैं, बार बार भूल जाते हैं, तो इसको लिख लो पूरा अच्छे से साइड में समरी में। देखो ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं करना पूरा, जैसे ना कि हर लाइन को आप अंडरलाइन कर दो, वही उसी लाइन को अंडरलाइन करिए जो लिंक करता हो, जो इंपॉर्टेंट लाइन। जैसे देखो इवोल्यूशन वाला पोर्शन जिसकी बात कर रहे थे, इसमें आपको ईयर याद करने में मुश्किल होता है, ईयर को एक साथ लिख लो ताकि आसानी हो याद करने में। जैसे ईयर लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पे डायग्राम में दिक्कत आती है, कोई भी ये डायग्राम आया था 2024 में ऐसा कुछ, तो ये डायग्राम को अच्छे से हाईलाइट करिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उस पर आँख बंद कर लो, इसको बंद कर लो ऐसे हाथ से, इसको पूरा कवर कर लो हाथ से, और दिमाग में रिकॉल करो कि कौन सा चीज़ कहाँ है। अगर मैच नहीं कर रहा तो तुरंत खोल के देख लो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। जैसे देखो इधर, जैसे माइक्रोब्स है, उसमें क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और किसमें क्या होता है, किसमें एरेसन टाइप में डालते हैं, किसमें एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, किसमें एनएरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा होगा वगैरह। और बीओडी ज़्यादा का मतलब होता है मोर प्यूलेटेड, ये सब चीज़ पॉइंट है, इसको थोड़ा आप अलग भी लिख सकते हैं। और ये ड्रोसोफिला में जो है लिंकेज वाला चीज़, तो इसमें आप देखो, मुझे एकदम याद है, ब्राउन, ब्राउन मतलब ये हो गया ब्लू, बॉडी कलर में ब्लू हो गया, ब्राउन कलर और रेड कलर और नॉर्मल, ये हो गया डोमिनेंट। तो पहला वर्ड BRN, ब्राउन, ब्राउन से याद है, ब्राउन, रेड और नॉर्मल जो है ये डोमिनेंट होता है, बाकी जो है रिसेसिव है। और इसका जो इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा कितना रिकॉम्बिनेंट होगा, कितना पेरेंटल, कितना रिकॉम्बिनेंट, तो इसको जो परसेंटेज है उसको ध्यान रखना इसी चीज़ को। यहाँ तक देखिए वीडियो, आपके लिए थैंक यू। और वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको नीट PYQ का बुक लेना है तो सबसे बेस्ट बुक है कौन, दिशा वाला, इसका नाम पहले भी बताया आपको, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको लेना है तभी लेना, वरना ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया तो ले ही लो, अगर ज़रूरत है आपको, अगर लेनी है तो ले लो। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।